Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम लाइब्रेरी साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, यानी बिब्लियोग्राफी के पिता कौन हैं? योर ऑप्शंस इज कैनिसिस, कॉनरैड गैसनर, डब्ल्यू वीवर, ए.डब्ल्यू. बॉर्डन। इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? सो कॉनरैड गैसनर हमारे बिब्लियोग्राफी के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर्ड ए ग्लोबल लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी निम्न में से कौन वैश्विक पुस्तकालय संघ है? योर ऑप्शन इज ALA, एसलिब, यूनेस्को या फिर इफ्ला। योर करेक्ट ऑप्शन इज इफ्ला। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को हुई। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the provision for the establishment of the National Library of India is in which of the following appendix to the Constitution of India, यानी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के कौन सी परिशिष्ट में किया गया है? योर ऑप्शन इज 5th, 6th, 7th या फिर 8th परिशिष्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 7th। ये 7वीं परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स में किया गया है। साथ ही ये हमारी धारा 62 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का या नेशनल लाइब्रेरी का हेडक्वार्टर हम जानते हैं कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारी जितनी भी सामग्री होती है, चाहे वो साहित्यिक हो, विदेशी हो या फिर हस्तलिखित हो, उन सभी को सेफ एंड सिक्योर रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द खुदा बख्श ओरिएंट लाइब्रेरी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? सो योर ऑप्शन इज 1969,
1968, 1970 या फिर 1971? So your correct option is 1969. 1969 में खुदा बख्श लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। हालांकि इसकी स्थापना 1891 में हुई और ये पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डिड डॉक्टर रंगनाथन गेव फॉर मोबाइल लाइब्रेरी? यानी कौन से शब्द को रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी की जगह यूज़ किया है? ओके, योर ऑप्शन इज इनविजिबल कॉलेज, बिब्लियोफिल, लाइब्रेरी ऑन व्हील या फिर बॉट लाइब्रेरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोबाइल लाइब्रेरी क्यों लाई गई, क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि जो लोग या फिर व्यक्ति लाइब्रेरीज तक एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली है कि हर व्यक्ति लाइब्रेरी तक एक्सेस नहीं कर पाता, इसीलिए उनके लिए मोबाइल पुस्तकालय सेवा शुरू की गई, जिसे बाद में रंगनाथन ने चेंज करके उसे लाइब्रेरी ऑन व्हील का नाम दिया। इससे पुस्तकालय के प्रसार में मदद मिली, इसीलिए इसे लाइब्रेरी ऑन व्हील कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the Delhi Public Library established? So your option is 1951, 1952, 1953 या 1954. So your correct option is 1951. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हमारी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश द ISBN? योर ऑप्शन इज ILA, RRLF, नेशनल लाइब्रेरी या फिर मद्रास लाइब्रेरी। ISBN कौन पब्लिश करता है? योर करेक्ट ऑप्शन इज RRLF यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ISBN एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। इसकी स्थापना यानी ये 1971 में शुरू किया गया। ये इसमें 8 यानी 8 नंबर्स होते हैं। ओके, इन 8 नंबर्स में पहला नंबर हमारा टाइटल, सेकंड होता है हमारा एडिशन, थर्ड होता है टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, फोर्थ इज पब्लिशर्स, फिफ्थ फिजिकल डिस्क्रिप्शन,
सिक्स्थ सीरीज, सेवेंथ होता है हमारा नोट एंड एट्थ इज ISBN वैल्यू। ओके, सो ये थे हमारे ISBN के 8 कैरेक्टर्स जो कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस, यानी आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान के फादर यानी पिता कौन है। सो योर ऑप्शन इज SR रंगनाथन, मेलविल डेवी, CA कटर या फिर CE शेनन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज SR रंगनाथन। सॉरी, SR रंगनाथन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि जब हमसे मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के फादर पूछे जाए तो वो हमारे मेलविल डेवी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइब्रेरी पॉसिबल इन इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन, यानी ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जो कि एक अनौपचारिक शिक्षा भी प्रोवाइड करती है। योर ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी या फिर पब्लिक लाइब्रेरी। योर करेक्ट ऑप्शन इज पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी को हम हिंदी में सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, अडल्ट हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैज़ बीन मेड बाय, यानी सभी प्रकार की लाइब्रेरीज के लिए वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है। योर ऑप्शंस इज यूनेस्को, IASLIC, next option is INIS and Madras University. So your correct option is UNESCO. यूनेस्को एक UNO की संस्था है। ओके, एक इंटरनेशनल एजेंसी है ये, जिसकी स्थापना 1946 में हुई। ओके, साथ ही यूनेस्को के द्वारा कई प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। इसी के साथ यूनेस्को ने अपना एक पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, जो कि 1994 में बना। सो ये थे गाइस हमारे आज के MCQ सेशन। आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गाइस अभी थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है, प्लस थोड़ा वर्क बर्डन ज़्यादा है, इसीलिए ये सेशन ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते। आई होप आने वाले दिनों में ये सेशंस ज़रूर और बेहतर होंगे। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।